सभी को यथा योग्य सादर नमस्ते जी। सभी को यथा योग्य सादर नमस्ते जी। मैं हूँ योगाचार्य प्रीति आर्य और आज की क्लास योग एवं प्राणायाम जो कि अभी शुरू होने वाली है। तो आप सभी का हमारी लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आइए और अपने सभी साथियों को लाइव जोड़ करके उनको भी योगा क्लास कराइए जी। सबसे पहले हम सभी खड़े होंगे और खड़े होकर के सबसे पहले हाथ जोड़ करके आंखें बंद करेंगे और 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण और 1 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम स्टेप। देन नेक्स्ट स्टेप हमारा, हम अपने फिंगर को लॉक करके दोनों मुट्ठियों को ऐसे राउंड में घुमाएंगे। देन अपोजिट साइड 7 से 8 स्टेप। The next step, up down, your hands. The next step, left right. Relax. The next step, पैरों में गैप देंगे, कटी पर हाथ रखेंगे और अपने गर्दन को क्लॉकवाइज राउंड में क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर किसी को चक्कर आते हो या कोई और समस्या हो, थायराइड की समस्या, तो थायराइड की समस्या के लिए सबसे बेटर सूक्ष्म व्यायाम है। अगर किसी को चक्कर आता हो तो आप भी आईज को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टेप लेफ्ट राइट, अपनी गर्दन को लेकर के जाएंगे विद ब्रीथिंग एक्सरसाइज। वन साइड breathe in, the next side breathe out. नेक्स्ट स्टेप अप डाउन, सांस को भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे की ओर। वन सेकेंड होल्ड। सेवन से 8 स्टेप। बी कंटिन्यू, देन रिलैक्स। नेक्स्ट स्टेप, यहीं से अपने हैंड को, अपने राइट हैंड को लेफ्ट साइड, देन लेफ्ट हैंड को राइट साइड, सांस को भरते हुए ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ। बी कंटिन्यू, बी कंटिन्यू, बी कंटिन्यू। ये सूक्ष्म व्यायाम हमारे बॉडी के साइड पार्ट को ओपन करने के लिए है। रिलैक्स योर बॉडी। देन नेक्स्ट स्टेप अप डाउन, सांस को भरते हुए पीछे की ओर और छोड़ते हुए सामने की ओर। आसन करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी होता है। वर्कआउट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। ये सूक्ष्म व्यायाम हमारी बॉडी के फॉरवर्ड और बैक बेंड को ओपन करने के लिए है। बी कंटिन्यू, देन रिलैक्स योर बॉडी। नेक्स्ट स्टेप, गैप, अपने पैरों को वापस जम लेकर के वापस करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, सांस भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए सामने की ओर। आप जितना आप आगे तक फॉरवर्ड हो सके उतना आगे तक फॉरवर्ड होंगे, अपनी बॉडी के अनुसार, अकॉर्डिंग योर बॉडी। बैक देन फॉरवर्ड, अपनी बॉडी को करेंगे विथ ब्रीथिंग एक्सरसाइज। सांस भरते हुए पीछे, देन छोड़ते हुए आगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई होप कि सभी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। देन नेक्स्ट स्टेप, यहीं से अपने हिप पर हाथ रखेंगे दोनों और अपने हिप को क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से करेंगे। रिलैक्स। द नेक्स्ट स्टेप, रिवर्स एज द सेम स्टेप। रिलैक्स योर बॉडी। देन एज द सेम स्टेप पैरों में गैप देंगे चपले करके और एज द सेम स्टेप करेंगे। अपने हिप को पूरा राउंड में घुमाएंगे। वेरी गुड। The next opposite side at the same step. With breathing exercise. Relax your body. Then next, सबसे पहले हम अपने घुटनों पर हाथ रखेंगे और ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ हम अपने घुटनों को एडी को उठाते
जाते हुए क्लॉकवाइज। अगर किसी के घुटनों में दर्द होता हो, पेन होता हो, हड्डी चटक गई हो या उठने बैठने से परेशान हो, तो ये उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही बेटर है। आप प्रतिदिन ये अभ्यास करिए। Then next, at the same step, opposite side. Relax your body. The next step, up down. अपने घुटनों को आगे और पीछे। Relax your body. The next step यहीं से जंप लेंगे और दोनों घुटनों को ऐसे सेम स्टेप राउंड में पूरा। हमें आसन करने से पहले वर्कआउट करना बहुत जरूरी होता है। Relax your body. Then at the same step, opposite side. Relax your body. The next step, जंप वापस। हमारे सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही तरीके के होते हैं, बहुत ही अन्य अन्य प्रकार के होते हैं। अब हम सबसे पहले एक राउंड सूर्य नमस्कार का करेंगे सभी। सभी मेरे साथ करेंगे सूर्य नमस्कार का एक राउंड। प्राणायामासन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार। सभी मेरे साथ करेंगे। भुजंगासन, then next पर्वतासन, अश्व संचालासन, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन, then नमस्कार। आप सूर्य नमस्कार के ये 12 स्टेप्स आप ये 5 से 6 राउंड में प्रतिदिन कर सकते हो, स्टार्टिंग के 3 डेज, और फिर बाद में आप इनके राउंड को बढ़ा सकते हो अपने समय के और अपनी बॉडी के अनुसार। नेक्स्ट, ये हमारा थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट हुआ है। हमारी बॉडी थोड़ी सी एक्टिव हुई है, गर्म हो गई है, पसीना आया हो कि पसीना अगर आ गया हो आपको, अच्छी बात है, चलेगी। नेक्स्ट, यहीं से सबसे पहला आसन करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए टेक पोजीशन। सांस को भरते हुए सभी लोग धीरे धीरे बॉडी को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे। अपनी बॉडी को ऊपर की ओर पूरा खींच देंगे। होल्ड योर बॉडी। होल्ड योर बॉडी। धीरे से सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। At the same step, next again, take position. Then सांस को भरते हुए बॉडी को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे। होल्ड योर बॉडी। अपनी बॉडी को यहीं पर होल्ड करेंगे।
सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, एट द सेम स्टेप, नेक्स्ट अगेन टेक पोजिशन एट द सेम सिंहासन। धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाएंगे, सांस को भरते हुए ऊपर। दोनों हाथों के फिंगर्स को लॉक करेंगे। देन नेक्स्ट अगेन होल्ड योर बॉडी, होल्ड योर ब्रीथ। देन धीरे से वापस। बहुत सुंदर। नेक्स्ट सेकेंड आसन, पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए टेक पोजीशन एट द सेम सिमिलर आसन। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे। इसमें हमारी एरिया नहीं उठेगी। दोनों हाथों पर बॉडी को पूरा खींच देंगे। अपनी पूरी सांसों को सामने की ओर छोड़ देंगे और छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने की ओर बेंड करेंगे। देन अपनी बॉडी के अनुसार सभी अपनी बॉडी को बेंड करेंगे। किसी का इतना होता है तो यहाँ तक बेंड करेंगे, इतना होता है यहाँ तक बेंड करेंगे। सामने अगर आपके हाथ टच हो जाते हैं तो सामने बेंड करेंगे। देन होल्ड योर बॉडी। सभी लोग अपनी बॉडी के अनुसार बेंड होंगे। देन यहीं पर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम। नाभि से अपने ब्रीथ को बाहर फेंकेंगे, अपनी सांसों को बाहर फेंकेंगे। देन धीरे से वापस। बहुत सुंदर। ट्राई अगेन, टेक पोजीशन। धीरे धीरे सांसों को भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए बाहर आगे को अपनी बॉडी को बेंड करेंगे। होल्ड योर बॉडी। 1 2 3 4 5। देन धीरे से अपने सांसों को भरते हुए वापस। बहुत सुंदर। नेक्स्ट आसन त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए टेक पोजीशन। अपने राइट हैंड को सामने की ओर ऊपर। देन सांस को भरते हुए अपनी बॉडी को बेंड करेंगे। यस। अपनी हथेली को जमीन की ओर, ये हिस्सा ऐसे रहेगा। अपनी हथेली को जमीन की ओर ऐसे करेंगे। देन होल्ड योर बॉडी। वन 2 3 4 5। then relax. At the same step opposite side, लेफ्ट हैंड से राइट साइड की ओर हम अपनी बॉडी को साइड बेंड करेंगे। होल्ड योर बॉडी। 1 2 3 4 5। then relax your body. At the same step try again. राइट हैंड, फिर से हम अपनी बॉडी को बेंड करेंगे साइड में। 1 2 3 4 5। then relax your body.
At the same step, opposite side, Trikonasana. Hold your body. 1, 2, 3, 4, 5. Then relax your body. बहुत सुंदर। ये था आपका त्रिकोणासन। नेक्स्ट आसन नटराज आसन। नटराज आसन के लिए सबसे पहले आप अपने राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ेंगे, टॉय को पकड़ेंगे ऐसे, और अपनी बॉडी का बेंड करते हुए लेफ्ट हैंड को आगे की ओर। आई होप कि पॉस्चर बहुत अच्छे से सभी को दिखाई दे रहा होगा। अपने कमर को बेंड करेंगे, बैक साइड को बेंड करते हुए सामने की ओर सांस को भरते हुए बॉडी को होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5. Then relax your body. At the same step, opposite side. अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे। आप पकड़ते हुए राइट हैंड सामने की ओर पूरी कमर को बेंड करेंगे। 1, सांस को भरते हुए बेंड करेंगे सभी। 1, 2, 3, 4, 5. Then relax your body. Relax your body. एक बार फिर से सभी करेंगे। ट्राई अगेन। राइट हैंड से अपने राइट पैर को पकड़ेंगे, सामने की ओर सांस को भरते हुए बॉडी को होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5. Then relax your body. At the same step, opposite side. 1, hold your body. 2, 3, 4, 5. Then relax your body. बहुत सुंदर, सभी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आसन चेयर पोस्चर। चेयर पोस्चर के लिए आप सभी लोग दोनों हाथों को सामने की ओर करेंगे, सामने की ओर। ये अपने सांस को भरते हुए घुटनों को बेंड करेंगे। चेयर पोस्चर। 1, होल्ड योर बॉडी। 2, 3, 4, 5. Then relax your body, धीरे से वापस। Then try again. एक बार फिर से कोशिश करेंगे। सांस को भरते हुए घुटनों से बेंड होना है, दोनों हाथ सामने की ओर करेंगे। Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Then धीरे से वापस। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कुर्सी आसन, चेयर पोस्चर आप सभी ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। सभी लोग बैठ जाएंगे। बहुत बढ़िया। सबसे पहला आसन बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आसन करेंगे सभी। दोनों पंजों को पैरों के आपस में टच करेंगे पीछे की ओर, और दोनों घुटनों को चलाएंगे। 1, 2, 3. कमर हमारी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। 4, 5. देन रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे। अपनी एड़ी को पीछे तक मिलाएंगे और कमर और गर्दन सीधी। और यहाँ पर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं साथ में। One, 2, 3,
4, 5, देन रिलैक्स योर बॉडी। बहुत सुंदर। नेक्स्ट आसन पद्मासन। पद्मासन के लिए सभी लोग सबसे पहले दंडासन में आएंगे, दोनों पंजों को सामने की ओर, फिर अपना राइट लेग उठाएंगे, फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद अपनी लेफ्ट वाले जो हमारी थाई है, थाई पर रखेंगे। देन लेफ्ट वाला पैर फोल्ड करते हुए राइट वाले थाई पर रखेंगे। यस, जिसको जितना होता है उतना करेंगे। किसी का पूरा हो जाता है तो पूरा करेंगे, आधा हो जाता है तो आधा करेंगे। और अगर किसी का पूरा पद्मासन नहीं होता है तो फिर हम ये वाला पैर नीचे की ओर रखेंगे, आधा पद्मासन कर सकते हैं। मुद्रा बनाएंगे दोनों हाथों की और मुद्रा बना करके शांति से आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करने के बाद अपनी सांसों पर ध्यान देंगे और सांसों को महसूस करेंगे चलते हुए। 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। बहुत सुंदर। ये था आपका पद्मासन। मैं आपको पूरा पद्मासन करके दिखा देती हूँ। ये है आपका पद्मासन। इसमें आप दोनों पैरों को ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है। देन रिलैक्स योर बॉडी। अगर आपके घुटने पैन करते हो, पैन करने के बाद आप अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के लिए आप अपने दोनों घुटनों को चलाएंगे। बहुत बढ़िया। चलेंगे नेक्स्ट, ट्राई अगेन। एक बार हम फिर से पद्मासन करेंगे। राइट वाला पैर उठाएंगे और थाई पर रखेंगे, लेफ्ट वाली, फिर लेफ्ट वाला पैर उठाएंगे, राइट वाली थाई पर रखेंगे, मुद्रा बनाएंगे और 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। वन, 2, 3, 4, 5, then relax your body। बहुत सुंदर। फिर से अपने पैरों को दंडासन में करेंगे और बॉडी को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर बॉडी। देन नेक्स्ट आसन तकतासन। तकतासन के लिए दोनों पंजों को आप, आई होप कि मैं बहुत अच्छे से सभी को दिखाई दे रही हूँ। दोनों हाथों को पीछे की ओर, बहुत बढ़िया। पंजे, सांस को भरते हुए हम अपनी बॉडी के भार को ऊपर की ओर उठाएंगे, बिल्कुल तकत आसन। तकत आसन मतलब तकत की तरह, तकत की तरह हम अपनी बॉडी को करेंगे। कैसे? चलेंगे, सांस भरते हुए बॉडी को ऐसे उठाएंगे, गर्दन पीछे, हॉल्ड योर बॉडी। 1, 2, 3, 4, 5, देन धीरे से वापस। आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ ये आसन कर सकते हो। ट्राई अगेन। एक बार फिर से सभी लोग करेंगे। सांस को भरते हुए बॉडी को होल्ड करेंगे। यहाँ पर ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो। रिलैक्स योर बॉडी। बहुत सुंदर। बॉडी को रिलैक्स करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर बॉडी, देन डीप ब्रीथिंग। बहुत सुंदर। नेक्स्ट आसन गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए आप सबसे पहले अपने राइट वाले पैर को उठाएंगे और लेफ्ट वाली थाई के नीचे को करते हुए घुटने को बेंड करेंगे।
देन नेक्स्ट एज ए सेम स्टेप लेफ्ट वाले पैर को उठाएंगे और राइट वाले पैर के ऊपर, घुटने के ऊपर घुटना ऐसे करते हुए अपने राइट वाले हैंड को उठाएंगे। ये आप कोशिश कीजिए कि ये घुटने के ऊपर घुटना ही रहे। मेरा थोड़ा सा ये घुटने में चोट लग गया था तो इसलिए पूरा नहीं हो रहा है, बट आप सभी लोग कोशिश कर सकते कि घुटने के ऊपर घुटना रखिए। बहुत सुंदर। राइट वाला हैंड आप करेंगे, देन लेफ्ट वाले हैंड से पूरे ऐसे ग्रिप बनाएंगे, दोनों फिंगर्स की ऐसे ग्रिप बनाएंगे बैक साइड में, कमर और गर्दन सीधी। बहुत सुंदर। यहाँ पर आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। होल्ड योर बॉडी। बहुत सुंदर। देन धीरे से वापस एज ए सेम स्टेप अपोजिट साइड। सबसे पहले हम अपने लेफ्ट वाले पैर को के घुटने को फोल्ड करेंगे, देन राइट वाले घुटने को फोल्ड करेंगे, घुटने के ऊपर घुटना रहेगा, देन लेफ्ट वाला हैंड उठाएंगे और पूरी ग्रिप बनाएंगे। यस। फिर से ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम साथ में कर सकते हैं। सभी की वॉइस, ब्रीथ की वॉइस ऐसे ही आनी चाहिए। बहुत सुंदर। धीरे से वापस। देन नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत अच्छे से ये आसन किए हैं। नेक्स्ट आसन वज्रासन। सभी वज्रासन में बैठेंगे। आपके पेट के फैट को कम करने के लिए आप ये आसन, वैसे तो सारे आसन बहुत ही जरूरी है कि आप प्रतिदिन करें, बट अगर किसी के पेट का फैट, चर्बी बढ़ी हुई है तो उसके लिए सबसे बेटर आसन है। और ये आसन हम भोजन करने के तुरंत पश्चात कर सकते हैं, जिसका नाम है वज्रासन। सबसे पहले हम अपने दोनों घुटनों को ऐसे फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को सामने की ओर, कमर और गर्दन सीधी। और यहाँ पर हम फिर से ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते समय ध्यान रखें कि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट ना हिले, कोई भी मूवमेंट ना हो। ओनली ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, वो भी सिर्फ नाभि से सांस को बाहर फेंकेंगे। बहुत सुंदर। अगर किसी को वज्रासन में बैठने में दिक्कत होती है, घुटने फोल्ड नहीं होते हैं और हमारे ये पंजे पेन करते हैं, तो हम सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। अपनी बॉडी के अनुकूल जो हम आसन लगा सकते हैं उसमें हम ये अभ्यास कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन सबसे पहले वज्रासन में। मंडूकासन अगर हमारे पेट में गैस, तेजाब, एसिडिटी, अन्य एक्सेट्रा और भी हम समस्या होती है तो ये उसको दूर करने के लिए है। सबसे पहले हम अपने राइट हैंड की जो ये हथेली के बीच में, इसको बोलते हैं अंजलि, अंजलि को नाभि के ऊपर रखेंगे, दूसरी अंजलि को उसके ऊपर, सांस को बाहर छोड़ते हुए अपनी बॉडी को आगे की ओर मूव करेंगे और अपनी नाक से जमीन को स्पर्श करेंगे। देन होल्ड योर बॉडी। धीरे से वापस सांस को भरते हुए वापस। देन नेक्स्ट अगेन लेफ्ट हैंड की अंजलि को हम अपनी नाभि पर, नोवल पर रखेंगे,
देन राइट हैंड की अंगुली को उसके ऊपर रखेंगे, सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए पूरा पेट खाली होना चाहिए। फिर हम अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे। होल्ड योर बॉडी। देन धीरे से वापस। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, इसका नाम था मंडूकासन नंबर 1। देन नेक्स्ट मंडूकासन नंबर 2। दोनों हथेलियों के फिंगर को लॉक करते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। मुट्ठी बंद करने के अपने नॉवल के दोनों साइड में रखेंगे। एज ए सेम सिमिलर आसन। फिर से हम सांस को बाहर छोड़ेंगे और सामने की ओर बॉडी को बेंड करेंगे। होल्ड योर बॉडी। होल्ड योर बॉडी। देन धीरे से वापस रिलैक्स योर बॉडी। ट्राई अगेन। एक बार फिर से कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। देन धीरे से वापस रिलैक्स योर बॉडी। बहुत सुंदर। नेक्स्ट आसन उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन में सभी लोग सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठेंगे सभी। द नेक्स्ट वज्रासन में खड़े होंगे। सबसे पहले हम अपने एक हैंड को राउंड करते हुए अपने हथेली को टच करेंगे। देन दूसरा, यस, होल्ड योर बॉडी। अपने पूरी बैक साइड को अप साइड में होल्ड करेंगे। होल्ड योर बॉडी। यहाँ पर आप साथ में ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। धीरे से वापस। बहुत सुंदर। आई होप कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से ट्राई अगेन। ट्राई अगेन दिस पोस्चर। पोस्चर इज उष्ट्रासन। फिर से अपने लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर लेकर के जाएंगे। देन राइट हैंड। होल्ड योर बॉडी। 1 2 3 4 5। देन धीरे से वापस रिलैक्स योर बॉडी। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। रिलैक्स योर बॉडी। 1 सेकेंड के लिए अपनी बॉडी को होल्ड करेंगे। बहुत सुंदर। डीप ब्रीथिंग, स्माइली फेस, देन रिलैक्स योर बॉडी। बहुत बढ़िया। अब सभी लोग आराम से बैठ जाएंगे। देन ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे सभी। बहुत बढ़िया। अपनी बॉडी के अनुकूल आप सभी लोग बैठ सकते हैं। जिसको पद्मासन में बैठना है पद्मासन में बैठ जाएंगे, और जिसको वज्रासन में बैठना है वज्रासन में बैठ जाएंगे। वैसे तो हमारे बैक बेंडिंग के आसन होते हैं, खड़े होने वाले आसन होते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग के होते हैं, ट्विस्टिंग के होते हैं, लेटने वाले होते हैं और बैठने वाले होते हैं। औंधे मुंह लेटने वाले बहुत सारे अन्य प्रकार के आसन होते हैं। आज के सेशन में हम खड़े होने वाले और बैठने वाले हमने जो आसन कराए हैं सभी सबसे पहले उनका नाम रिपीट करेंगे। सबसे पहला आसन सूक्ष्म व्यायाम के बाद जो हमने किया था, पहला आसन ताड़ासन। देन दूसरा आसन पादहस्तासन। तीसरा आसन नटराजासन। देन चौथा आसन
चेयर पोस्चर, कुर्सी आसन, और भी खड़े होने वाले बहुत प्रकार के आसन होते हैं, जैसे कि गरुड़ आसन, और भी बहुत सारे होते हैं। चलेंगे, फिर बैठने वाले हमने जो आसन किए हैं उनका नाम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। सबसे पहला आसन बटरफ्लाई आसन, तितली आसन। दूसरा पद्मासन। देन तीसरा आसन वज्रासन। चौथा आसन उष्ट्रासन। हमने 4 खड़े होने वाले आसन किए हैं और 4 बैठने वाले आसन किए हैं। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट, अब हम थोड़ा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, प्राणायाम के बारे में बताते हैं। प्राण मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा है। याम मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर जो हम सांस ले रहे हैं, सांस की जो नियमित गति है, नियमित गति ना हो करके हमारी गति तेज या कम हो। ये सरल सी भाषा है। अगर हमारी सांसों की गति तेज या कम हो, वो प्राणायाम के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अपनी बॉडी के अनुसार किसी भी एक आसन में बैठ जाएंगे। ये मैं बैठी हूँ सिद्धासन, इसको बोलते हैं सिद्धासन। चलिए, सबसे पहला आसन, सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। देन डीप ब्रीथिंग, मुद्रा बनाते हुए अपनी बॉडी का ध्यान करते अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स, बहुत सुंदर। हमारे जो आसन हैं, जो हमारे प्राणायाम है, वो हमारे 8 प्रकार के होते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जितने जो हमारे पास समय है उसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम कराऊँ। सबसे पहला प्राणायाम हम करते हैं अनुलोम विलोम से शुरू। सबसे पहला अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए हम अपने राइट हैंड को लेंगे और राइट हैंड से हम अपने थंब से अपनी राइट वाली नोजल को क्लोज करेंगे। देन लेफ्ट वाली नोजल से हम अपनी सांस को धीरे धीरे अंदर भरते हुए ब्रीथ इन करेंगे। स्लोली स्लोली ब्रीथ इन, देन राइट वाली नोजल से अपने दाहिने सुर से ब्रीथ आउट, सांस को धीरे धीरे छोड़ देंगे। देन अपने दाहिने सुर से सांस को धीरे धीरे फिर से भरेंगे। राइट नोजल्स ब्रीथ इन, स्लोली स्लोली ब्रीथ इन, देन लेफ्ट वाले नोजल से ब्रीथ आउट, स्लोली स्लोली ब्रीथ आउट, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। देन फिर से हम अपने लेफ्ट नोजल से स्लोली स्लोली ब्रीथ इन, then next again breathe out, right nostril से slowly slowly breathe out, सभी ध्यान देंगे
जो हमने अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम किया है, हम अपने दाहिने अगर हम अपने बाएं सुर से सांस को धीरे धीरे अंदर की ओर लेकर के जा रहे हैं, तो फिर अपने दाहिने सुर से धीरे धीरे वापस छोड़ देंगे। अगर हम अपने दाएं सुर से धीरे धीरे शरीर के अंदर सांसों को भर रहे हैं, तो फिर अपने बाएं सुर से धीरे धीरे सांसों को छोड़ देंगे। ये था आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। नेक्स्ट प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि हम आसनों के साथ साथ भी कर रहे थे। सबसे पहले हम सभी देखेंगे नाभि से सांस को सिर्फ इसमें हमें ब्रीथ आउट करना है, इन नहीं करना है, ब्रीथ आउट कंटिन्यू, नॉन स्टॉप होता है ये, इसमें कोई भी स्टॉप नहीं लेना होता है। एक बार देखेंगे सभी करेंगे हमारे साथ। यस, वेरी गुड। सभी सांसों को बाहर की ओर, बॉडी का कोई भी अंग नहीं हिलना चाहिए, बॉडी मूवमेंट नहीं करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नाभि से हम ब्रीथ आउट करेंगे। बी कंटिन्यू। रिलैक्स योर बॉडी। इससे हमारी बॉडी की जो हमारे शरीर का फैट होता है वो कम होता है और हमारे जो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। हमारे अगर हम प्रतिदिन व्यायाम और आसन और प्राणायाम करते हैं तो हमारी बॉडी में ऊर्जा दिन भर रहती है और हमारी जो थिंकिंग होती है, जो हमारी सोच होती है, वो हमारी पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है। नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक हमारे अपने माइंड से दूर हो जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट प्राणायाम। सबसे पहले हम भ्रामरी प्राणायाम, मैं आपको कंटिन्यू नहीं बता रही हूँ, मैं आपको अभी समय के अनुसार जो उचित है मैं वो बता रही हूँ कि सबसे पहले हम करेंगे अभी भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने दोनों थंब से अपने दोनों कानों के पास जो ये वाला हिस्सा है इसको हम इनसाइड पुश करेंगे और पुश करने के बाद हम अपना जो हमारी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर को हम अपनी आइज पर रखेंगे, फर्स्ट फिंगर को हम अपने फोरहेड पर रखेंगे, देन थर्ड फिंगर को हम अपने नोजल पर, फोर्थ फिंगर हमारे नीचे की ओर। ओके, वेरी गुड। सबसे पहले हम सांस को भरेंगे और ओम की ध्वनि का गुंजन करते हुए हम अपनी ब्रीथ को आउट करेंगे। एक बार सभी देखेंगे। अभी सब लोग मेरे साथ करेंगे, 2 से 3 बार सभी मेरे साथ करेंगे।
बहुत सुंदर। नेक्स्ट प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में आपको क्या करना है, जो कि हमारा फर्स्ट प्राणायाम होता है। कपालभाति प्राणायाम में हमें सांस को बाहर अंदर करना होता है। सभी करेंगे। आप 9 से 10 स्टेप ये कर सकते हैं। बहुत सुंदर। नेक्स्ट प्राणायाम, हमारे जो गर्मियों की प्राणायाम होते हैं वो अलग होते हैं, और जो हमारे सर्दियों के प्राणायाम होते हैं वो हमारे अलग होते हैं। तो अभी जैसे कि गर्मी है, गर्मी का मौसम है, तो उसके लिए हम सबसे पहले अब करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में आप सभी अपनी टंग को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। आप सभी देखेंगे टंग को कैसे फोल्ड करना है अंदर की ओर। पूरा राउंड में अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और साइड से धीरे धीरे सांसों को भरेंगे। और अपनी नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से एक बार करेंगे। अपने टंग को फोल्ड करेंगे और धीरे धीरे टंग से अपनी सांसों को अंदर की ओर और फिर नासिका से बाहर छोड़ देंगे। फिर से करेंगे शीतली प्राणायाम। टंग को फोल्ड करेंगे, और फिर धीरे धीरे नासिका से अपने ब्रेथ को आउट करेंगे। धीरे धीरे सांसों को छोड़ देंगे। पुनः एक बार फिर से ट्राई करेंगे। आई होप कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा शीतली प्राणायाम। ट्राई अगेन, देन स्टार्ट। बहुत सुंदर। नेक्स्ट प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए आप सबसे पहले देखेंगे, अभी हमने क्या किया था, शीतली में अपनी जिभ को अंदर की ओर फोल्ड किया था। शीतकारी में हम क्या करेंगे, अपनी जिभा को बिल्कुल साइड से फोल्ड करेंगे। साइड से फोल्ड कैसे करेंगे सभी देखेंगे एक बार। कव्वे की चोंच के समान हम अपनी जिभा को ऐसे फोल्ड करेंगे। आई होप कि सभी को दिखाई दे रहा होगा। और हम अपने मुंह से सांस को धीरे धीरे भरेंगे। जितने धीरे धीरे हम सांसों को अंदर लेकर के जाएंगे, उतना ही ठंडा 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 जो हम सांस ले रहे हैं, जो वायु हमारे अंदर जा रही है, वो हमें महसूस होगी। सभी करेंगे। देन नासिका से बाहर, बहुत सुंदर।
Try again. Then start. नासिका से बाहर एक बार फिर से ट्राई करेंगे. देन ट्राई अगेन. देन स्टार्ट. बहुत सुंदर. आई होप कि सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. शीतकारी प्राणायाम. चलेंगे नेक्स्ट उज्जाई प्राणायाम. उज्जाई प्राणायाम जितना भी हमारी बॉडी के अंदर कफ जमा होता है लेके हमारे पैर के नाखून से और हमारे हर एक बॉडी के हर एक अंग से जितना भी कफ कहीं भी जमा हो वो वहीं से आ जाएगा. सभी करेंगे. ये हम अपने जो हमारा कंठ है कंठ से करेंगे. कंठ से वॉइस निकलेगी और जो हम सांस लेंगे वो हम नासिका से लेंगे. जिस प्रकार से व्यक्ति सोता है और सोते हुए खर्राटे लेता है, खर्राटे की आवाज जैसे आती है, ठीक उसी प्रकार इस प्राणायाम में आवाज आनी चाहिए. एक बार सभी देखेंगे. फिर नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे. लेते हुए आवाज आनी चाहिए और छोड़ते समय भी आवाज आनी चाहिए. फिर से ट्राई अगेन. Try again. Try again. कोशिश करें कि जो ये वॉइस आपके कंठ से आ रही है ये आनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये वॉइस नहीं आएगी तब तक आपका उज्जाई प्राणायाम नहीं होगा. उज्जाई प्राणायाम हमें समथिंग 5 से 6 राउंड करने चाहिए कंटिन्यू. फिर आप अपने स्टेप को बढ़ा सकते हैं दिन प्रतिदिन. तो ये थे आपके प्राणायाम. फिर जो हमारे सर्दियों के प्राणायाम होते हैं, वैसे हम जो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं वो हमारा सर्दियों का प्राणायाम में आता है भस्त्रिका. फिर उसमें सूर्य भेदी होता है, चंद्र भेदी होता है. तो वो प्राणायाम हमारे सर्दियों के जो हमें ठंड से बचने के लिए करने चाहिए. तो अभी जो आज के सेशन में हमने प्राणायाम किए हैं, सबसे पहले हमने किया है अनुलोम विलोम, उसके बाद हमने किया है भस्त्रिका, फिर उसके बाद किया है हमने कपालभाति, फिर शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम. आज के सेशन में आपके जो आसन और प्राणायाम कराए गए हैं उनका आप प्रतिदिन अभ्यास करते रहें. अब अपनी मुद्रा के साथ आंखें बंद करेंगे. स्माइली फेस.
चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। आंखें बंद। देन रिलैक्स योर बॉडी। 1 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे और यहीं पर हम शांति पाठ करेंगे। रिलैक्स योर बॉडी। सभी मेरे साथ आज की सेशन को समाप्त करने के लिए शांति पाठ करेंगे। सभी हाथ जोड़ेंगे। चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं, स्माइली फेस, कोई चिंता नहीं। डीप ब्रीथिंग, क्लोज योर आईज। बहुत सुंदर। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेधि शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियों को रफ करेंगे। अपने आईज और फेस पर स्पर्श करेंगे। पुनः एक बार फिर से रफ करते हुए अपने फेस और अपने आईज पर स्पर्श करेंगे। आई होप कि ये सेशन आप सभी का बहुत अच्छा रहा होगा। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन कैसा था। हम अपनी क्लास को समाप्त करने से पहले, अपने सेशन को समाप्त करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारा पूरा नाम है योगाचार्य प्रीति आर्या। हमारा अपना एक छोटा सा आश्रम है जो कि महर्षि दयानंद धाम स्वामी इंद्रवेश योग आश्रम के नाम से है और वो शुक्रताल मुजफ्फरनगर यूपी में है। वहाँ पर योगा और प्राणायाम के साथ साथ मार्शल आर्ट जैसे कि जूडो, कराटे, लाठी की फाइट, दंड, बैठक, चाकू, छुरी, भल्लम, भाला, मोगरी और भाले की फाइट, चाकू छुरी की फाइट और तलवार की फाइट, ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। और इसके साथ साथ रोप मलखम, लकड़ी मलखम, जो कि मलखम अभी हमारी भारतीय सरकार ने मान्यता दे दी है, इसको खेलों में रखा गया है। तो ये सभी हमारे अपने महर्षि दयानंद धाम स्वामी इंद्रवेश योग आश्रम में सिखाया जाता है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आप सभी को हमारे साथ ऐसे ही क्लास ज्वाइन करनी है तो आप कमेंट करके बताइए कि हमारी आज का सेशन कैसा था। और आप सभी को अगर मार्शल आर्ट्स आदि ये सब चीज़ें सीखनी है तो आप हमारा मोबाइल नंबर 8859687438 पर संपर्क कर सकते हैं। हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को यथा योग्य सादर नमस्ते से। ओम 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 शांति शांति शांति। आज का दिन आप सभी का मंगलमय हो। धन्यवाद।